हेलो दोस्तों, वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों फिर आ गया हूं परसेंटेज में परीक्षाओं पर आधारित प्रश्न। कितना क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन हुआ था ना, 7 क्वेश्चन हुआ था। आज 8वां क्वेश्चन से फिर देखिए परीक्षा पर आधारित प्रश्न। ये जान लीजिए, जो हम मैथ पढ़ाते हैं, जो भी आप कोई भी एग्जाम दीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेंगे, एकदम हेडिंग वाइज। अब परीक्षा पर आधारित प्रश्न पढ़ा रहे हैं। जो भी प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन बने होंगे, ये जान लीजिए पूरा पूरा हम भैया उठा लिए हैं। जैसे पैटर्न बनता है पूरा पूरा आप बता देंगे। आप जाइए कोई भी एग्जाम दीजिए, हम उससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। हाँ, हम मानते हैं कोई भी क्वेश्चन नया बन के आएगा, जब नया बन के आएगा कोई भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल उजीएल में। एसएससी सीजीएल की बात ही करते हैं, हम सीजीएल लेवल पढ़ाते भी हैं, वही तो पढ़ाते हैं सीजीएल लेवल का क्वेश्चन। तो देखिए, तो अब जो भी रहेगा, जो नया क्वेश्चन बन के आएगा, मान लीजिए परीक्षा पर आधारित प्रश्न कोई ऐसा क्वेश्चन नया बन के आ गया, तब उसको भी उठा के डाल देंगे। वो तो सबके लिए नया नया रहेगा, आपको के लिए नया रहेगा, सबके लिए नया रहेगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन नया रहेंगे, लेकिन आप सब जब आप मैथवा ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, मैथ रीजनिंग का जो नया क्वेश्चन रहेगा आप जरूर एज्यूम करके लगा सकते हैं। इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का, ये बात जान लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां लिखिए। 8वां लिखिए, एक छात्र को 6 प्रश्न पत्रों में 64 अंक मिले। सही है, 64 अंक मिले। प्रत्येक प्रश्न पत्र 150 अंकों का था। उसे हिंदी और अंग्रेजी में मिलाकर उसने कुल अंकों का 25% अंक मिले। कुल अंकों का 25% अंक मिले। इन दोनों प्रश्न पत्रों में उसे कुल कितने अंक मिले? इन दोनों प्रश्न पत्रों में उसे कुल कितने अंक मिले? सही दोस्तों, देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन यही कहा गया है, एक छात्र को 6 प्रश्न पत्रों में 64 अंक मिले और प्रत्येक प्रश्न पत्र का 150 अंकों का था। तो अगर हम कुल पूर्णांक देखा जाए, देखिए दोस्तों लगा दें, देखिए कुल पूर्णांक अगर हमारे हिंदी अंग्रेजी मत जाइएगा, ठीक है, सिर्फ मैथ जाइएगा, हिंदी अंग्रेजी मत जाइएगा, कारण हिंदी अंग्रेजी हमारा बहुत गलत हो जाता है, ठीक है। देखिए, अगर एक प्रश्न पत्र 150 अंक का है, अगर आप कोई पेपर दे रहे हो, कहा था भैया हो यही पूर्णांक कितना 150, तो आप 6 पेपर दे तो कुल पूर्णांक कितना हो जाएगा? 150 गुणे 6, सहमत हो? 150 इंटू कितना 6, तो बराबर कितना आ गया? 15 छक्का 90, 900। आपका कुल पूर्णांक हो गया 900, सहमत हो? लेकिन जब 900 का, देखिए आप कोई पेपर दे रहे हैं, मान लीजिए हाई स्कूल इंटर का कोई भी एकेडमी में पेपर दे रहे हैं, कुल पूर्णांक कितना है? आप कह रहे हैं ये पेपर हुआ था 150 नंबर का, कुल 6 पेपर हुए थे, कुल कितना हो जाएगा पूर्णांक? 900, जिसमें से आप अपने घर पाके बताएं कि हम 64% नंबर पाए हैं। कितना? 64% नंबर पाए हैं। तो देखा कुल प्राप्तांक, कुल प्राप्तांक, तो 900 का कितना दोस्तों? 64%। सही है, कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा? 900 का 64% बटा 100 कर दे रहे हैं, कुल प्राप्तांक हो जाएगा 900 का 64%। सही है, सहमत हो? कुल प्राप्तांक 900 का 64%। अब कुल प्राप्तांक 900 का 64%, 2 जीरो कटा दें, फिर 64 गुणे 9 गुणे 64 कर दें, तो जो आएगा वो हमारा कुल प्राप्तांक आएगा। लेकिन हमसे कहा गया है अंग्रेजी और हिंदी में कुल प्राप्तांक का 25% अंक पाए हैं। तो देखिए दोस्तों, हिंदी प्लस इंग्लिश में कुल प्राप्तांक है। कुल प्राप्तांक आप यही हम कटाएंगे नहीं, कटाएंगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, हम डायरेक्ट कटाएंगे। एक का है कुल प्राप्तांक, या 2 जीरो से गुणा करा दे, 64 गुणे 9 गुणे 64 कर दें, सहमत हो? 9 गुणे 64 कर दें, इका निकल जाएगा हमारा कुल प्राप्तांक निकल जाएगा, सहमत हो? देखा 2 जीरो से कट गया, सहमत हो बच्चों? अब गुणा करा दोगे, देखिए 9 चौक 36, 6 आंसर लगा कितना? 3, 9 चौक 54, 9 छक 54, 54 और 3 कितना हो जाएगा? 57, 576। अब यही 576 का आप कितना पाए हो दोस्तों? 25% पाए हो, सहमत हो? इसी 576 का आप 25% पाए हो, और किसमें पाए हो? हिंदी प्लस अंग्रेजी में पाए हो, सहमत हो ना? देखिए अब इसको 25 से करना 25, 25 चौका 100। सही है, अब इसको कटाइए, 4 करनम 4, देखिए 4 करनम 4,
एक चला तो कितना 17, 4 चौक 16 और एक यहाँ चला 16, 4 चौक 16, तो 144 नंबर या 144 अंक आप किस में पाए हैं? हिंदी और अंग्रेजी में मिला के पाए हैं। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, ये जान लीजिए जितना पढ़ाएंगे इससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं, ये हमारी गारंटी है, वारंटी नहीं गारंटी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, नेक्स्ट लिखिए, किसी छात्र को 64% अंक प्राप्त हुए, पूर्णांक में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि छात्र का प्राप्तांक 80% हो जाए? सही है दोस्तों, सहमत हो? देखिए क्वेश्चन कहा गया है किसी छात्र को 64% अंक प्राप्त हुए, सही है, 64% अंक प्राप्त हुए, पूर्णांक में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि कितने परसेंट की कमी कर दी जाए छात्र का प्राप्तांक 80% हो जाए? सही है दोस्तों, कितने परसेंट की कमी कर दे छात्र का प्राप्तांक 80% हो जाए? तो देखिए क्वेश्चन ये है, देखिए पूर्णांक, अगर पूर्णांक हम 100 मान ले रहे हैं दोस्तों, तो प्राप्तांक कितना हो जाएगा? 64% का ये या 64 का ये, 100 का 64%, 64 बात एक ही हो गया। सही है। अब क्वेश्चन कहा गया, देखा यही बहुत बारीकी समझना है दोस्तों। देखिए देखा कहा गया है कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि छात्र का प्राप्तांक 80% हो जाए, कि छात्र का प्राप्तांक कितना हो जाए दोस्तों? 80% हो जाए। तो देखा माना x प्रतिशत की कमी की जाए, माना x% की का की जाए? कमी की जाए, माना x% की का की जाए? कमी की जाए। अब पूर्णांक कितना है? 100 माइनस कितना? x। सही है, जब 100% की आप कमी कर दोगे तो कितना हो जाए? 80% हो जाए। देखिए यही समझना है, थोड़ा बारीकी से आपको समझना है। जब आप 100% देखिए, जब आप कितने परसेंट की कमी की जाए तो वह कितना हो जाए? 80% हो जाए। सहमत हो? इसका जब 80% निकालोगे, 80% यही निकालोगे बटा 100, तो बराबर यही कितने खो जाएगा? यही 64 नहीं हो जाएगा? सही दोस्तों, यही हो जाएगा, कितने खो जाएगा? 64 का। यही 64% का ये या प्राप्तांक का ये, प्राप्तांक कहोगे ज्यादा बेटर है कि प्राप्तांक लिखे, परसेंटेज छोड़ी। पूर्णांक है, पूर्णांक का देखिए समझिएगा, यही बहुत बारीकी से समझिएगा तब समझ पाओगे। पूर्णांक कितना है? 100 है। 100 का आप प्राप्तांक पाए कितना? 64%। 100 का 64% पाओगे 64 आएगा। माना x% की कमी की जाए, माना x% की कमी की जाए तो कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा। तो 100 माइनस x का 80% निकालोगे बराबर, तब जो तत्व जो पाओ 64 के, तो यही बराबर हो जाएगा। सहमत हो? फिर समझिए, पूर्णांक 100 है, कह रहे हो हम पूर्णांक का कितना पाए हैं? 64%। पाए हो कितना? 64 नंबर। तो 64 नंबर आप पा चुके हो, इसी पर रोक दीजिए, बस हो गया। तो आगे आप कह रहे हो जब हम x% कमी कर दे रहे हैं तो कितना हो जा रहा है? या 80% हो जा रहा है। तो माना x% की कमी की जाए, 100 माइनस x का 80% निकालोगे, जो आप पाओगे 64%, तो इसके बराबर हो जाएगा ना दोस्तों? इसके क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा ना। तो अब इसी को सॉल्व कर दोगे। देखिए इसका सॉल्व थोड़ा बड़ा हो जाएगा। बड़ा का हो जाए? ऐसे देखा, यहाँ तिक्का तिक्का गुणा करा दीजिए, या 0 0 कटा देगा, कितना आ जाए? कुल 20% आ जाएगा। 20% कितना आ जाए? इसको सॉल्व कर दोगे दोस्तों, कितना आ जाएगा? 20%। सॉल्व कर दें, या देखिए ऐसे कटा दीजिए, देखिए 20 कटाइए, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 गुणा मन कर दा, 4 गुणा इसमें कर दीजिए और 5 गुणा इसमें कर दीजिए, फिर पश्चांतर कर दोगे, आएगा कितना दोस्तों? 20%। यही कहोगे आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट लिखिए, एक छात्र को 4 विषयों गणित, अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान में प्राप्तांक क्रमशः 60, 65, 35 तथा x अंक प्राप्त हुए हैं। यदि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 50% अंक अनिवार्य हो तथा प्रत्येक विषय का पूर्णांक 100 अंक हो तो उत्तीर्ण होने के लिए x का न्यूनतम मान क्या होगा? कुछ नहीं है दोस्तों। अगर कुल पूर्णांक देखा, 4 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट का पूर्णांक 100 है, तो पूरा कितना हो जाएगा? 400 हो गया। 400 कुल पूर्णांक हो गया। आप पाए कितना? 60, 65 और 35, 60, 65 और 35, 400 में से 60, 65 और 35 अगर घटा दोगे तो आएगा कितना आपका? 120 आएगा। कितना आएगा? देखिए यही नहीं,
400 का देखिए ऐसे कहा गया है न्यूनतम 50% आप पाए हैं। कितना पाए हैं? उत्तरांक 50% पाए हैं, तो ऐसे नहीं होगा। देखिए 400 का पहले 50% निकालोगे, 400 का 50% कितना आ गया? 200। अब 200 में से आपको कितना घटाना है? 60 घटाना है, 65 घटाना है, 35 घटाना है। अगर घटा दोगे 200 में 60, 65 और 35 तो आगे कितना? 40। तो आपका जो यक्स का वैल्यू है वो कितना आ गया? 40। जो आप यक्स दिया गया है वो कितना आ गया? यक्स देखा, यही नंबर पाए हो ना, 60 नंबर पाए हो, 65 नंबर पाए हो, 35 नंबर पाए हो, यक्स नंबर पाए हो। तो 200 में से 60, 65, 35 और यक्स मतलब घटाओगे तो यक्स बराबर कितना आ गया? 40 आ गया। चलिए हम देख दे रहे हैं, लगा दे रहे हैं। देखा कुल पूर्णांक हो जाए कितना? 400। 400 कैसे? एक सब्जेक्ट का 100, तो 4 सब्जेक्ट का कितना हो गया? 400। ठीक है, देखिए और क्या कहा गया है? उत्तरांक ना, उत्तरांक मतलब समझ रहे हो, जो आपका पास मार्क का है, जो आप पाए हो, कितना पाए हो? 50%। 400 का आप 50% निकालिए दोस्तों, 400 का 50% निकालो, 2 जीरो करिए, कितना आ गया? 200। एक का हो गया आपका उत्तरांक हो गया। 400 का उत्तरांक कितना आ गया? 200। 400 का उत्तरांक कितना आ गया? 200। सहमत हो? अब 200 में आप देखा यक्स निकालना, यक्स बराबर 200 में से 200 में माइनस किसको करना है? ऐसे डायरेक्ट माइनस किया जाए, -60 करना है। सही है। देखा आप कोई पेपर दिए हैं, एक पेपर 100 नंबर का है, कुल पूर्णांक 400, जिसमें से आप कहा था भैया हो हम 50% पाए हैं, तो आप उत्तरांक कितना हो गया? 400 का 50% 200। जिम्मन आप कहा गया एक विषय में 60, दूसरे विषय में पाए हैं कितना? 65, और तीसरे विषय में पाए हैं कितना? 35। अब दोस्तों 200 में से 60, 65 और 35 घटा दोगे, कितना आएगा? 40। अब नहीं तो इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दिए कितना गया? 100, और इसको जोड़ दिए कितना गया? 160। तो 200 में से 160 घटा दोगे, कितना आ गया? 40। यही यक्स वैल्यू का हो गया 40। यही 40 अंक जो है आप चौथे सब्जेक्ट में पाए होंगे दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, नेक्स्ट लिखिए। एक परीक्षा में पास होने के लिए एक विद्यार्थी को अधिकतम अंकों में से 256 अंक पाना आवश्यक है। 256 अंक पाना आवश्यक है, मतलब अधिकतम अंकों में से, मतलब पूर्णांक में से आप 256 अंक पाओगे, पास हो जाओगे। 256 अंक पाना आवश्यक है। एक विद्यार्थी 192 अंक मिलते हैं और उसे अनुत्तीर्ण घोषित किया जाता है। विद्यार्थी के प्राप्तांक और उत्तरांक होने के लिए आवश्यक अंक के बीच का अंतर 10% है, तो किसी विद्यार्थी को अधिकतम कितने अंक मिल सकते हैं? सही दोस्तों, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा गया है तो पता है आपको, दिख रहा है स्क्रीन पर, लेकिन आसान भाषा में समझिए। एक विद्यार्थी था, उसको 256 अंक मिले। कितना मिले? 200। हाँ, 256 अंक पाना था, ठीक है। 256 अंक पाता वो पास हो जाता। पूर्णांक का था पता नहीं है, लेकिन उसको कहा गया 256 अंक पाओगे, पास हो जाओगे। और उसने पाया कितना? 192 अंक। कितना पाया? 192 अंक पाया, और वो फेल हो गया। और जो फेल, और जो पास मार्क का है और फेल होने का जो अंतर है 10% है। कितना है? 10% है। सही है ना? कितना है? 10% है ना। देखिए आप कह सकते हो जो पास मार्क 10% बराबर 256 माइनस 192। सहमत हो? 256 माइनस 192। देखिए अगर 10% जो आप 256 नंबर पाते, पास हो जाते, आप पाए हैं 192 नंबर, लेकिन कह रहे हैं भैया वो सुनो हम 10% से फेल हो गए, तो इसका जो अंतर आएगा कितना आएगा? देखिए 56 है, 8 यहाँ बचे, जोड़ दो 64। कितना आ गया? 64 आ गया। यही या तो कह सकते हो हम 10% से फेल हो गए, या तो हम 64 नंबर और पाते, पास हो जाते। सहमत हो? तो 100% बराबर, देखिए अब 10% बराबर कितने के? 64 के। तो 100% बराबर दोस्तों कितने के? तो 64/10 इंटू कितना? 100। 0 से कैंसिल हो गया, 640। यही अधिकतम अंक है। अधिकतम अंक मतलब क्या बोलो? पूर्णांक। अधिकतम अंक, यही का है दोस्तों आपका पूर्णांक है। सहमत हो? अधिकतम अंक है, यही का है पूर्णांक है। नोट कर लीजिए, नोट करिए। जो चीजें न समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। हमारा रिक्वेस्ट है, कुछ दम नहीं है यार। आपको कहा जा रहा है 256, जैसे आप कोई पेपर दिए, कहा गया 256 नंबर पाओगे, पास हो जाओगे।
आप आया कहा हम 192 पाए हैं और 10% फेल हो गया है। तो अगर 256 पाते आप पास हो जाते, 256 192 का अंतर कितना है 64, तो 10% बराबर 64 के, 100% बराबर 640 के। यही अधिकतम अंक मतलब पूर्णांक हो गया। सहमत हो? नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और लास्ट परीक्षाओं पर आधारित प्रश्न का ये लास्ट है। अब नेक्स्ट हेडिंग कल लेके आएंगे। देखिए एक छात्र को एक परीक्षा में कुछ अंक मिले थे तथापि पुनर्मूल्यांकन के बाद उसके अंक मूलतः प्राप्त अंक से 40% कम हो गए, तो उसका नया स्कोर 96 हो गया। उसका नया स्कोर 96 हो गया। पुनर्मूल्यांकन के बाद छात्र को कितने अंक प्राप्त होंगे? पुनर्मूल्यांकन के बाद छात्र को कितने अंक प्राप्त होंगे? देखिए एक छात्र को एक परीक्षा में कुछ अंक मिले थे तथा पुनर्मूल्यांकन के बाद उसके अंक मूलतः प्राप्त अंकों से 40% कम हो गए थे। अगर 100% था तो 40% कम हो गया तो मिला कितना आपको? 60%। सहमत हो? यही कहा गया है ना। एक छात्र को एक परीक्षा में कुछ अंक मिले थे, पता नहीं कितना मिले थे, कुछ अंक मिले थे तथा पुनर्मूल्यांकन के बाद उसने मूलतः प्राप्त अंकों से 40% कम हो गए थे। अगर आप कुछ अंक मिले थे हमें पता नहीं, लेकिन पूर्णांक कितना था? 100 था, लेकिन जब 40% कम हो गए थे तो मिला कितना? 60%। तो यही 60% कितने के बराबर है? बोलो 96 अंक के। 60% कितने के बराबर है? 96 के। यही 60% कितने के बराबर है दोस्तों? 96 के बराबर है। तो लेकिन आगे कहा गया है 96 बराबर हो गया। पुनर्मूल्यांकन के बाद छात्र के कितने अंक कम हो गए? पुनर्मूल्यांकन के बाद छात्र के कितने अंक कम हो गए? सहमत हो? यही कहा गया ना, पुनर्मूल्यांकन के बाद छात्र के कितने अंक कम हो गए। देखिए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन कोई दम है नहीं, थोड़ा बारीकी समझना पड़ेगा। फिर समझा। पूर्णांक 100 था, जब पुनर्मूल्यांकन हुआ तो आप मतलब कितने कम हुए? 40 कम हुआ, तो पाए कितना आप? सही से बताना। 60 पा गए। लेकिन नंबरवा कितना पाया भैया? नंबरवा कितना पाया? 96। तो 60% बराबर 96। तो कहा गया पुनर्मूल्यांकन के बाद आप कितना पाया? तो मतलब अगर देखा 60 हो गया तो आपको अगर 10% बराबर हम निकाल दें तो 10% बराबर कितना हो? 6 करना 6, तो 10% बराबर कितना अंक हो जाएगा? 16 अंक के। सहमत हो? 10% बराबर अगर देखिए 10 छंग 60 और देखिए 6 कटा दिए, 10 छंग 60 और 16 छक्का 96। सही है। अब कहा गया है पुनर्मूल्यांकन के बाद, पुनर्मूल्यांकन मतलब 40% वही लाना है। अब देखिए 40% लाओगे कब? इसमें 4 से गुणा करा दोगे 40% आ जाएगा, इसमें 4 से गुणा करा दो कितना आ जाएगा? 64 अंक आ जाएगा। अब पुनर्मूल्यांकन के बाद आप कितना अंक पाओगे दोस्तों? 64 अंक पाओगे। पुनर्मूल्यांकन के बाद आप कितना पाओगे? 64 अंक पाओगे। सहमत हो? फिर एक बार समझिए। देखा 100 पूर्णांक 100 था, पुनर्मूल्यांकन के बाद 40% कम हो गए, पाया आप 60%। तो 60% बराबर एक कहा था 96 नंबर पाए हो, तो 60% बराबर 96 नंबर के। कहा गया पुनर्मूल्यांकन के बाद आप कितना नंबर पाए हो, तो मतलब 40% कितना पाओगे। तो देखिए अब यहाँ देखिए 6 से भाग दे दिया, 6 से भाग दे दी कितना आ गया? 10% आ गया। 6 से भाग दे 16 अंक आ गया, तो 10% बराबर 16 अंक के। तो यहाँ 4 से गुणा करा दिए 40% आ गया, इसमें 4 से गुणा करा दिए बच्चों कितना आ गया? 64 अंक आ गया। यही आप चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हो। देखिए ऐसे 96 बराबर 60 बराबर कितने के? 96। तो पुनर्मूल्यांकन के बाद कितना हो गया? 40 बराबर कितने के? 96 बटा 60 गुणे कितना? 40। सही दोस्तों? सही है ना? 0 0 से कैंसिल हो गया, 16 छक्का 96, 16 चौक 64। ठीक है दोस्तों, ये परीक्षाओं पर आधारित प्रश्न समाप्त हो गया है। और जो चीजें न समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग के दुआ रहेगी और चैनल बहुत आगे जाएगा। बस आप लोग साथ लगे रहिए बस, और साथ में साथ दे दीजिएगा बस। हाँ, मछली शहर अपने जौनपुर मछली शहर का चैनल ये है, एक स्टडी चैनल है, जो एजुकेशनल चैनल है। दोस्तों आप साथ दे देंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। और साथ साथ आप तो आगे मतलब फ्री पढ़ा रहे हैं, कोई चार्ज थोड़ी लगा रहे हैं। आप लोग मैटर लीजिए, फ्री लीजिए, एकदम सीजी लेवल का। यही अगर आप जाओगे इलाहाबाद तो आपको चार्ज भी लगेगा, रूम का किराया 4000 5000 और खर्च भी लगेगा। आप घर बैठे प्रोवाइड करा दे रहे हैं। और हमारी ऑफलाइन क्लास मछली शहर रोडवेज पे है, वाईफाई क्लासेस के नाम से है। आप वहाँ आ जाइए, हमसे ऑफलाइन पढ़िए। रीजनिंग, मैथ और जीएस सब चलता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।